साथियों, आज का जो हमारा ये प्रेजेंटेशन है, हम यहाँ पे कुछ चीजें को मान के चल रहे हैं बेसिक अजम्पशन के साथ, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो हम ये अजम्पशन है कि एजुकेशन जो है एक तो मस्ट है, हमारे दीन की तरफ से भी है। इस्लाम भी हमें तालीम की दावत देता है। और करंट सिनेरियो में हम ये मानते हैं कि एजुकेशन जो है बहुत सारे प्रॉब्लम का एक साथ हल पेश करता है। तो इसलिए एजुकेशन में एम्पावर होना और एजुकेशन में आगे बढ़ना और हमारी आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाना, ये अगर हम करते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो पीक एकेडमी जो है वो हम ये मानते हैं कि एजुकेशन बाय एजुकेशन जो है नाम से नहीं काम चलता, बल्कि हमारे अंदर एक्सीलेंस होना चाहिए। तभी वो चीज जो है वो पावरफुल होती है और तभी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर रखती है। अगर हम सिर्फ बाय डिग्री के हिसाब से करते हैं तो हम लोगों के लिए तो ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन उसको लेके हम और कुछ एजुकेशन की लाइन में और दूसरी लाइन में कुछ मेजर काम नहीं कर पाते। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि एक बंदे के पास एक्सीलेंस है अपने सब्जेक्ट में, उसको मास्टरी है, तो वो उसके बेसिस पे आगे बढ़ जाता है। और दूसरा जो है उसको ने पढ़ा तो है लेकिन उसको मास्टरी नहीं है, तो उसको लेके आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये बेसिक असम्पशन के साथ हम शुरू करते हैं कि पीक एकेडमी का कंसेप्ट क्या है और क्यों इसकी जरूरत है और हम लोग क्या करना चाहते हैं इससे। और अभी हमारे पास जो करंट पीक एकेडमी है, जो लास्ट पिछले 7-8 महीने हमने काम किया, उससे क्या आउटकम आया। तो पीक का फुल फॉर्म जो है वो है प्रोग्राम ऑफ एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स बाय कारवा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्सीलेंस की बात हम कर रहे हैं इन एकेडमिक्स। तो एकेडमिक एक्सीलेंस का मतलब क्या है और हम किन लोगों को एक्सीलेंस देना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन जनरल जो टॉप 10-20% स्टूडेंट होते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी के 80% लोग जो होते हैं कि 90%, वो कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट हो जाते हैं, या एजुकेशन के जरिए से वो फर्दर उनकी लाइफ में वो बेनिफिट नहीं लेते, बल्कि वो सेकंड थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं। तो एजुकेशन उनका मेन ऑप्शन नहीं रहता टू सॉल्व देयर डेली प्रॉब्लम्स। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका जो प्रॉब्लम होता है वो, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है, वो काइंड ऑफ एवरेज स्टूडेंट होते हैं। खास तौर से मैथमेटिक्स को लेके जो इंटरेस्ट का प्रॉब्लम शुरू होता है वो मैथमेटिक्स से शुरू होता है, कि मैथमेटिक्स का फोबिया हो जाता है वो द टाइम बच्चों को। और एक बार वो फोबिया हुआ तो वो फिर मैथमेटिक्स और उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं वो कभी पढ़ना ही नहीं चाहते। तो हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों को लेके अगर हम उनको एक्सेलेंस दिला सकते हैं एकेडमिक्स में, तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो जो टॉप 20% का जो बैंड है उसको हम लोग इंक्रीज करके 30 और 40% तक बढ़ा सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ओवरऑल कम्युनिटी में जो एजुकेटेड और एक्सीलेंस के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो बढ़ जाते हैं। और उसी के साथ ही इमीडिएटली जो हमारे प्लस 2 के बाद हमारे जो एफर्ट्स है, यानी कि जेई नीट में बहुत लाइव सारी मीटिंग कोचिंग चल चलती है, और ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे जो एफर्ट्स है, यानी कि यूपीएससी के जो कोचिंग चलती हैं, या बहुत सारे लोग जो एफर्ट लेते हैं हायर लेवल पे, वो सारे एफर्ट की इफिशियंसी इमीडिएटली इंप्रूव हो जाती है अगर हम लोअर क्लास से बच्चों को अपने सब्जेक्ट में जो है वो एक्सेलेंस दिला देते हैं। तो ये ये एक तरह से जो ओवरऑल सिस्टम है, पूरे सिस्टम की इफिशियंसी बढ़ा सकता है। और जाहिर सी बात है उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो नंबर में ज्यादा होगा और क्वालिटी में अच्छा होगा, और हमारा प्रेजेंस सब जगह होगा, और हम एक अच्छे इंसान, एक अच्छे इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक सीए, और इस तरह से हम तमाम चीजों में एक अच्छे बेहतरीन इंसान बन के और जो है पूरे सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जो कंसेप्ट है एक्सीलेंस का। अब हम आते हैं डिटेल में कि एक्सीलेंस का मतलब क्या है। एक्सीलेंस का मतलब यह है कि हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है। एक है मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। तो जो भी सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है उसमें उसको 100% मास्टरी होना चाहिए। अगर कोई बच्चा 90% मार्क्स लेके आता है तो उसको अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो ये मतलब होता है कि बच्चे को 10% अभी भी नहीं आता है। अगर वो कंटिन्यू 10-90% लेके चलता है, इसका मतलब उसका वो 10% जो ग्रो हो सकता है, कल को वो 15% और 20% भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज नहीं समझते हैं तो क्योंकि अगली क्लासेस में ये अजम्पशन होता है
कि बच्चे ने पिछली क्लास में सब पढ़ लिया है, और जो बुक लिखी जाती है वो ये मान के लिखी जाती है पिछली किताब को बच्चे ने पूरा पढ़ लिया है। ये बेसिक अजम्पशन जो वैलिड नहीं रहता, इस वजह से बच्चों को कुछ पार्ट हमेशा समझ में नहीं आता है, कुछ टॉपिक उनके लिए हमेशा डिफिकल्ट रहता है, हालांकि बच्चा 80% और 90% लेके आता है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाता है, उसका जो है उसका जो मास्टरी है उस ओवर द सब्जेक्ट, वो नहीं वैलिड रहता है। और एक्सीलरेशन का मतलब ये है कि अगर हम आज अगर पिछड़े हैं, अगर हमारा एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है और हमारा बहुत सारा बैकलॉग है, तो जाहिर सी बात है कि आज के डेट में हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे भी हैं और उनका कोई बैकलॉग नहीं है, वो मास्टर है सब्जेक्ट के। अब अगर हमको उनसे compete करना है तो हमको उनसे फास्ट लर्न करना होगा, यानी कि हमको मास्टरी भी अचीव करनी है और फास्ट मास्टरी अचीव करनी है, ताकि जो रेस है उस रेस में हम उनसे आगे निकल जाए। क्योंकि यहाँ पे ये बोर्ड के एग्जाम में कोई अगर सारे बच्चों को 100% मार्क्स आ जाए तो एक दूसरे के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं है। एक का अच्छा नंबर आना का मतलब है दूसरे की सीट जाना, तो ये रेस है। तो इसमें हम अगर फास्ट लर्न करते हैं तो हम एक्चुअली भीड़ से हम आगे निकल सकते हैं, और यही चीज हमको जो विनर बना सकती है। तो इसलिए हमें मास्टरी तो अचीव करना है, लेकिन साथ में एक्सीलरेशन भी होना चाहिए। अब बात आती है कि भाई ये मास्टरी और एक्सीलरेशन हम लोग कैसे अचीव करते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है। तो ये मैकेनिज्म चार्ट में हम दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा इसका डिटेल कैसे हम लोग करते हैं, तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब मास्टर, उनसे हम बात करके उनको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्लासरूम जब चल रही होती है उस टाइम पे हम क्लासरूम ज्वाइन करके भी समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे बच्चे पढ़ते हैं। बट अभी के लिए हम जो है ये बताते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग करते क्या है। तो सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हर बच्चा अपने आप ही यूनिक है, उसका लेवल अलग है। तो हम एक कॉमन लेक्चर के जरिए से बच्चे को सब्जेक्ट नहीं सिखा सकते। अगर हम लेक्चर कॉमन कर देते हैं तो कुछ बच्चों को तो समझ में आएगा, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो फिक्स जो है वो टाइम है, ना कि उसका स्किल। तो लेक्चर जो होता है वो फिक्स टाइम के लिए होता है और लेक्चर होके चला जाता है। कुछ बच्चों को उतने ही टाइम में समझ में आ जाता है, किसी बच्चों को उतने टाइम में समझ में नहीं आता। तो इसको हम लोगों ने क्या किया कि हम लेक्चर जो होगा हमारा वो रिकॉर्डेड वीडियो से शुरू होगा, और हर बच्चा अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार चाहे उसको देख सकता है, समझ सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में जब वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहा होगा, तो हमने क्या किया कि ये वीडियोस को हम लोग खुद ना बना के, जो बेस्ट वीडियोस अवेलेबल है अक्रॉस द वर्ल्ड, लोगों ने एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो एजुकेशन को फ्री करना चाहता है और ये मान के चलता है कि जो नॉलेज है वो फ्री होना चाहिए, वो पेड नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने बहुत सारे कंटेंट जो है वो फ्रीली डाल रखे, तो वहां से हम लोग पिक करके और हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं। फिर इस प्रोसेस में उनको जो तकलीफ होती है उसमें टीचर असिस्ट करता है। अगर वीडियो भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब टीचर असिस्ट करेगा वन ऑन वन, ताकि बच्चे का पर्सनल अटेंशन मिल सके और उसको वो प्रॉब्लम उसकी जो है वो सॉल्व की जा सके। फिर ये है कि जब बच्चा पढ़ता है तो उसमें उसको समझ के उसकी नोट्स बनाता है, जैसे हम लोग क्लासरूम में नोट्स बनाते हैं। और टीचर जो है उसको जो असिस्ट करता है, तो बेसिकली बच्चा जो है समझ के वीडियो और टीचर के जरिए से समझ के उसकी नोट्स बनाता है, जो लेक्चर उसने अटेंड किया। तो उसके पास रिटर्न वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग रिटर्न फॉर्म में भी आ जाती है। अब ये समझने के बाद बच्चा प्रैक्टिस ट्राई करता है, और ये ऑनलाइन होती है जिसमें रिजल्ट होते हैं इंस्टेंट। यानी कि बच्चे ने जब ट्राई किया तो मैंने आज कुछ एक्शन लिया, मेरा एक्शन सही है गलत है ये मुझे अगर कल पता लगता है तो शायद मैं भूल जाऊं कि मैंने वो एक्शन क्यों लिया था। लेकिन अगर इमीडिएट मुझे पता लगे कि ये गलत है, तो मैं ये अपने आप को फिक्स कर सकता हूँ कि मैंने जिस तरह से सोचा था वो शायद सही तरीका नहीं था सोचने का। इसलिए प्रैक्टिस जो है ऑनलाइन होती है, उसमें इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं। तो बच्चों को अपने अपनी गलती को इम्प्रूव करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए जो है टाइम, इमीडिएट टाइम मिल जाता है। और उसके बाद फर्दर अगर इशू होता है तो लेक्चर को वापस रेफर करके वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकता है। तो इस तरह से ये ऑनलाइन प्रैक्टिस की के जरिए से और वीडियोस के जरिए से हम कायदे में हमारी जो लर्निंग होती है वो बहुत ही प्रिसाइज लर्निंग होती है और फास्ट लर्निंग होती है। और एक ह्यूमन टच लाने के लिए पूरे प्रोसेस में हमारे पास टीचर हमेशा अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। फिर ये जो चीजें हो रही है अभी सब वर्चुअल वर्ल्ड में हो रही थी, कि सब कंप्यूटर में हो रहा था, ऑलरेडी क्वेश्चन और आंसर पीरियड थे, बच्चे को क्लिक करना था। लेकिन ये बच्चे ने सच में कुछ समझा कि नहीं, इसके लिए हम लोग फिजिकल टेस्ट कराते हैं। तो फिजिकल टेस्ट में क्वेश्चन जो होता है वो, और आंसर बुक हमने डिजाइन कर रखी है कि कैसे आपको आंसर बुक को स्टेप बाय स्टेप, रफ वर्क के लिए रफ वर्क का पार्ट है,
ड्राइंग के लिए ड्राइंग की जगह है, और स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए उसके स्टेप बनाए हुए हैं, ताकि टीचर जो है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखने का उसको प्रैक्टिस हो, और टीचर को स्टेप मार्क्स प्रोवाइड करने में जो आसानी हो, और बच्चे का एक प्रेजेंटेशन स्किल भी डेवलप हो। तो ये जो है एग्जाम होते हैं, इससे जो हमारा एक्चुअल जो पढ़ाई हो रही है, जो स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, कल को बोर्ड का एग्जाम को देगा, तो ये एक्चुअली हाथ से लिखना होगा, तो ये इसके साथ में प्रैक्टिस होती है। फिर ये पूरा जो लर्निंग कंसेप्ट है, ये पूरा मोटिवेशन ड्रिवन है, कि हम बच्चों को करियर गाइडेंस देते हैं, बताते हैं, उनको प्राइजेस देते हैं, मोटिवेशनल टॉक अरेंज कराते हैं, ताकि उनको जो है जो भी कर रहे हैं वो शौक से करें, ना कि किसी प्रेशर में आके करें। तो ये हमारा लर्निंग का पाथ ये है कि हम 8वीं क्लास के बच्चे, 9वीं क्लास के बच्चों को लेते हैं, और उनको हम पहली क्लास से मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं, और अपने अपने क्लास में जब वो आ जाते हैं तो वहां से फिर उनको साइंस पढ़ाना शुरू करते हैं। साइंस में पहले फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, और उसके बाद एक एक साल अल्टरनेट करके पढ़ाते हैं, यानी कि 8वीं में का बच्चा जब 8वीं मैथ पढ़ लेगा, फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ लेगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर 9वीं क्लास की मैथ पढ़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सो ऑन। तो इस तरह से बच्चा हर दिन 2 घंटा देता है, हफ्ते में 6 दिन। और हम ये पूरा जो हमारा प्रोग्राम है, ये 2 साल का प्रोग्राम है, और इसमें हमारा ये टारगेट है कि बच्चा ये पढ़ाई करते हुए जब वो 10वीं पास हो, तब तक वो 12वीं का सिलेबस कंप्लीट कर ले जाए। अगर ऐसा बच्चा कर पाता है, तो कायदे में हमारे पास अभी 2 साल का पूरा स्पेयर टाइम है, जिस टाइम को इस्तेमाल करके हम हमारे बच्चों को फ्यूचर के लिए कोई भी डायरेक्शन वो लेना चाहता है, तो उसके पास 2 साल का टाइम पूरा है प्योर उसको डिसाइड करने के लिए। उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसको पता है एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट क्या है, उसका करियर गाइडेंस हो चुका है, उसको पता है कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है चूज करने के लिए। तो बच्चा पूरी तरह से रेडी है कि वो डिसाइड करे कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे मेडिकल की तरफ जाना है, मुझे इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, मुझे साइंस छोड़ के मुझे हिस्ट्री की तरफ जाना है, या जो भी उसको करना है, उसके लिए वो फ्री है डिसाइड करने के लिए। और अगर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ जाना चाहता है, तो यहाँ पे हम उसको एडवांटेज ये है कि उसको अपने बोर्ड का सिलेबस के बारे में सोचना ही नहीं है, उसका हो चुका है। स्कूल में जाके वो सिर्फ उसके बोर्ड के सिलेबस को रिवाइज करेगा, बोर्ड की तैयारी करेगा, और पूरा जो 2 साल बचा हुआ है उसमें वो कंपटीशन की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह से ये बच्चा जो है, बहुत ही चांस है कि ये बच्चा अपीयरिंग ईयर में ही क्वालिफाई कर जाए, और बिना टाइम और पैसा लूज किए हुए ये बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सके। फिर ये हमारा पीक एकेडमी का इकोसिस्टम है, जिसमें हम ये मानते हैं कि ये जो जर्नी है बच्चे की, एजुकेशन की जर्नी और उसके करियर की जर्नी है, ये जर्नी उस बच्चे की जर्नी नहीं बल्कि हम सब की जर्नी। और उसमें जो लोग शामिल है, वो बच्चा है, उसके टीचर है, उसके पेरेंट है, और ये पीक एकेडमी का पूरा जो सिस्टम है, ये उसके साथ में उसकी जर्नी में, वो बच्चा कभी भी अकेला नहीं है। तो ये चूंकि वो साथ में है, तो हम सब लोग एक साथ जुड़े रहना चाहिए। तो जो बच्चा पढ़ाई करता है, तो ये बच्चा लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाई करता है, और टीचर बैकएंड से उसको जो है मॉनिटर करता है, उसको असिस्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की एक्टिविटी देख के टीचर खुद उसको पूछता है, क्योंकि बच्चा कई बार शाई होता है या क्वेश्चन नहीं करता है, तो बच्चे को टीचर खुद बैकएंड से देख लेता है कि बच्चा क्या कर रहा है। किसी क्वेश्चन में नहीं हो रहा है क्लियर उसको, या कोई वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, तो बैकएंड से बच्चे को देख के टीचर खुद क्वेश्चन कर लेता है कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो इस तरह से बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे पीछे से कोई देख रहा है, मेरा कोई खास तौर से ध्यान रख रहा है, मुझे कोई असिस्ट कर रहा है। फिर इसी तरह से टीचर और प्रिंसिपल जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसका रोड मैप बनाते हैं, लर्निंग मटेरियल और स्टूडेंट का प्रोग्रेस वगैरह मॉनिटर करते हैं। और ये सारी चीजें प्रिंसिपल साहब पेरेंट को सप्लाई करते हैं वीकली बेसिस पे, ताकि पेरेंट को पता हो कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। फिर इसके साथ हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, मोटिवेशनल सेशन होते हैं, प्रोग्रेस मॉनिटर होता है, जो पेरेंट्स के साथ हम लोग शेयर करते हैं, ताकि जैसे जैसे बच्चा अपने करियर के बारे में सीख रहा है, उनके पेरेंट को भी पता होना चाहिए कि क्या करियर ऑप्शन मेरे बच्चे के लिए है, ताकि कल को जब बच्चा कुछ डिसाइड करे कि मुझे ये बनना है, तो पेरेंट को ये नहीं रहा कि मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या होता है। तो पेरेंट भी अवेयर रहेंगे और उनको भी पता रहेगा, तो वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि मेरे बेटे को क्या करना चाहिए, बेटी को क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरी जो करियर जर्नी है, ये हम सब की जर्नी है, ना कि सिर्फ एक बच्चे की जर्नी है। तो ये पीक एकेडमी का कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि हर स्टेक होल्डर टाइटली कनेक्टेड होना चाहिए, हाईली इन्फॉर्म होना चाहिए, और वो एक दूसरे के साथ मिल के इस पूरी जर्नी को बच्चे के लिए पूरा करें। फिर ये हमारा फिजिकल सेंटर है पुणे में। इसमें ये बिल्डिंग है, इसके अंदर हमारा 2 ऑफिस है, 118 और 113 नंबर। और ये क्लासरूम इस तरह से पुणे सेंटर में है,
जहाँ पे हमने बच्चों को बैठने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और पावर सप्लाई, बैकअप सप्लाई की हमने सप्लाई दे रखा है। बच्चे यहाँ पे आते हैं, हर बच्चा अपनी पढ़ाई करता है और टीचर जाके उनको असिस्ट कर रहा होता है। यानी बच्चे को उठ के ऑनलाइन क्लास में हम लोग जूम के थ्रू करते हैं। फिर ये जो है हमारा कुछ सेशन जो हुए हैं पिछले दिनों करियर गाइडेंस के ऊपर, ओवरऑल करियर गाइडेंस का प्रोग्राम हुआ। फिर हमने नीट और जेई का स्पेशल प्रोग्राम लिया। फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी पे भी लिया। फिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए, स्कूल वालों के लिए, सबको इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में ये पूरा सिस्टम कैसे चेंज होगा, ताकि हम पहले से अपना माइंडसेट उसी तरह से बनाए रखें और उसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहें और हमको सरप्राइज ना लगे। फिर ये बच्चों को कैसे एक्सीलेंस अचीव करना है उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम हुआ, जिसमें लोकल बच्चे, गांव के बच्चे कैसे पूना में या गांव में तैयारी करते हुए किस तरह से जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है वहां पे उन्होंने एडमिशन लिया और फिर एडमिशन लेके कैसे वहां पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका केस स्टडी वगैरह जो है प्रेजेंट किया गया, जो बच्चों को इस तरह का फीलिंग दिलाता है कि भाई ये सारे बच्चे कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सेशन हुआ हमारा पिछले दिनों। फिर इसी के साथ हमने जैसे बताया था कि हम लोग प्राइजेस देते हैं अगर बच्चा उनका अटेंडेंस अच्छा है और पढ़ने में बच्चा बहुत अच्छा है, पंक्चुअल है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग मंथली बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं और उनको मॉनेटरी प्राइज और सर्टिफिकेट देते हैं। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो जो टीचिंग स्टाफ है वो पेड स्टाफ है और बाकी लोग जो है वॉलंटियर्स है, बोर्ड मेंबर्स और डायरेक्टर, ये पूरा जो है ए टीम जो है मिलके साथ में काम करता है। इस तरह से हम पीक को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कोर टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू सेंटर ओपन कर सकते हैं। हमारे पास जो पूरा सिस्टम है वो आईटी ड्रिवन है, हमारे पास वेबसाइट है, एलएमएस है, एप्स है, जिसके थ्रू हम पूरा एग्जीक्यूशन कराते हैं। तो उसमें किसी को इंटरेस्ट है, एक्सपर्टीज है, तो वहां पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल के लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने करिकुलम का पार्ट बना सकते हैं, या कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई करके इसमें ज्वाइन करा सकते हैं। तो इस तरह से स्कूल के लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ये हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।